नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ काबुली बाग मस्जिद। ये मस्जिद पानीपत का इतिहास के लिए जानी जाती है और ये देखिए बाहर से कुछ इस तरीके से दिखती है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद की अगर मैं बात करूँ तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी और यह लड़ाई काबुल के तैमूरी शासक जाहिर उद्दीन बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये देखिए बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है काबुली बाग मस्जिद का जो मेन डोर है। इसके अंदर की इंफॉर्मेशन मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करूंगा। इससे पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। काबुली बाग मस्जिद पानीपत। इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी पर विजय पाने के उपलक्ष्य में किया गया। इस मस्जिद के कोने व अष्टभुजाकार हैं तथा प्रवेश द्वार जो है उत्तर में है। लाल बलुआ शग तथा ईंटों से बने मुख्य द्वार के सामने खड़े मेहरबा बना हुआ है, जिसकी कुबंदों पर पुष्पकार गोलाकारी फलक उत्कीर्ण है। प्रत्येक उपभवन में 9 दीप तथा 9 आले हैं, जिन पर अर्धचंद्राकार गुंबद मौजूद है। केंद्रीय प्रार्थना कक्ष के मेहराब के दोनों ओर कोठरियां हैं, जिन पर पवित्र कुरान की आयतें उत्कृत हैं। सलीक शाह को पराजित करने के बाद हुमायूं ने एक मंच बनवाया जिसे चबूतरा ए फतेह मुबारक कहा जाता है। इस पर हिजरी 1527 ईस्वी का अभिलेख है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में दी गई है और चलिए अब हम अंदर की ओर चलते हैं इस काबुली बाग मस्जिद के। और ये देखिए कुछ मेन डोर कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे मैं आपको ऊपर की तरफ करके दिखाऊं तो जो मैं अर्धचंद्राकार गुंबद की बात कर रहा था तो वो यही है। और अब हम अंदर चलते हैं। अंदर कैसे जाएंगे? ये खुला है, यो बंद करती है ना, लॉक लगा दिया इसको, लगा दिया, वेल्डिंग कर दी। यहाँ से वैसे रास्ता था। चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं जहाँ से दिखाया था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की दिखती है यहाँ पर और मतलब एक बहुत पुरानी एक इमारत बनी हुई है ये। अब तो ये बिल्कुल खंडर हो चुकी है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए ये ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखती है। और मैं आपको बता दूं कि पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल को हुई थी 1526 में। तो उसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में मैं अगर आपसे कुछ खास बातें शेयर करूं तो यह है कि यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा माना जाता है कि बाबर के पास अनुमानित जो सेना थी वो 15 से 25 हज़ार के बीच में थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख से 1.5 लाख का सैन्य बल था। बाबर की बेहतर रणनीति और हथियारों की मदद से इब्राहिम लोदी की सेना हार गई। तो पानीपत का ऐतिहासिक रूप से अगर मैं बात करूं तो पानीपत को जो ऐतिहासिक रूप से नाम जो जाना जाता है वो है पांडुप्रस्थ के नाम से। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ भी आपने सुना होगा। इसी तरीके से पानीपत का जो पहला नाम था और ऐतिहासिक जो इतिहास में लिखा गया था वो पानीपत का पहला नाम जो था पांडुप्रस्थ था। तो पानीपत में 2 और महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, एक 1556 ईस्वी में और दूसरी 1761 में। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी, इसके बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो एक पानीपत के इतिहास को दोहराने के लिए है, तो वही ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और जो 2 लड़ाइयाँ और हुई थी 1556 और 1761 ईस्वी में, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा कि किस तरीके की किस वजह से वो लड़ाई हुई थी या फिर क्या उसके पीछे का रहा था। ये देखिए ये मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ, सिर्फ अपने आप को भी, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और जैसे कि मैं आपको अगर बता दूँ
कि जो पानीपत की लड़ाई थी उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। इब्राहिम लोधी जो था दिल्ली का सुल्तान जो थे, उनको अपने सरदारों पर ना भरोसा नहीं था, तो जिस वजह से उसके जो सरदार थे वो धीरे धीरे उससे नाराज होने लगे। तो इब्राहिम लोधी ने उत्तराधिकारी के लिए अपने भाई जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त किया, लेकिन बाद में उसने ये फैसला पलट दिया। ये देखिए, ये जो मस्जिद थी ये टूट चुकी है और ऊपर से बिल्कुल टूट चुकी है। तो अब हम आगे की ओर दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा कुछ था, जो इब्राहिम लोधी था उसने अपने मतलब कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, वो इवन अपने भाई पर भी भरोसा नहीं करता था। यही जो बात थी लोगों को पसंद नहीं आती थी, थोड़ी अटपटी लगती थी, तो इस कारण जो है इब्राहिम लोधी हारा गया था। ये देखिए, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब कि वहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही, मैंने आपको कैमरा करके दिखाया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से दिखती है काबुली बाग मस्जिद। दोस्तों, जो अभी आपने इस वीडियो में देखा, ये थी काबुली बाग मस्जिद, जो कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को, दिल्ली के सुल्तान को हराने के बाद जो इस मस्जिद का निर्माण किया था बाबर के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीछे आपको दिख रही है, यही है वो काबुली बाग मस्जिद, जो काबुल बेगम के नाम पर 1527 ईस्वी में इसको बनवा दिया गया था। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आपके ही सपोर्ट से ही मुझे पता चलता है कि आप मुझे कितना पसंद कर रहे हो और कितना मेरी वीडियो को देख पा रहे हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।